सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। आज हम जानेंगे जो मूर्तियों के ऊपर भोजन चढ़ाया जाता है उससे क्या हानि हो सकती है। तो हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 4 आयत से। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से ये सब वस्तुएं हैं, और उसी के लिए और एक प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। पर सबको यह ज्ञान नहीं है, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण न हो जाए। कि जो भोजन है जो मूर्तियों के सामने चढ़ाया जाता है उसको खाने के बारे में कई लोगों को ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम खाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे कुछ हानि भी नहीं है और कुछ लाभ भी नहीं है। परंतु परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि सावधान। सोचो, अगर कोई विश्वासी मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन खाता है, जो विश्वास में कमज़ोर है, वो क्या सोचेगा कि ये खा रहा है तो मैं भी खाऊं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन में क्या लिखा है कि तुम सावधान भी रहो। जो विश्वास में कमज़ोर है वो भी सोचेगा कि मैं भी खा लूं, बट ऐसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। 6 आयत में लिखा है तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे लिए सिर्फ एक ही प्रभु है। हालेलुया। अगर हमें सही ज्ञान है तो हम मूर्तियों का भोजन कभी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सोचो, मूर्तियां इंसान ने बनाई है, परमेश्वर ने नहीं बनाई। और परमेश्वर मूर्तियों में रहने वाला नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो मनुष्य के दिल में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 10 आयत से। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे, वह निर्बल जन हो, तो क्या उसे विवेक को मूर्ति के सामने बलि की वस्तुओं खाने का शासना हो जाएगा? अगर हम खाएंगे तो जो कमजोर है उसका भी दिल करेगा कि हाँ, मैं ये भोजन खाऊं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु की आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए। हालेलुया। आगे लिखा है, इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हमारे कारण एक मसीह व्यक्ति नष्ट हो सकता है, एक ऐसी वस्तु के द्वारा जो है ही नहीं। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा कि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। हालेलुया। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अंधविश्वास के कारण हम उन मूर्तियों के सामने जो कि किसी और देवता की है वो भोजन खा रहे हैं। ये चीज़ क्या है? गलत है। इसलिए हमें कभी भी मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन नहीं खाना चाहिए। 12 आयत में लिखा है, इस कारण भाइयों के विरुद्ध अपराध करने और विवेक और निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। अगर हम मूर्तियों के सामने चढ़ाए गए भोजन को खाते हैं, इसी के कारण हम एक व्यक्ति को नष्ट कर रहे हैं। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए मरा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। और आज्ञा क्या है कि तुम मूर्तियों के सामने दंडवत मत करो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हालेलुया। और आगे लिखा है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। हालेलुया। अगर किसी भाई को मेरे कारण ठोकर लगती है कि तो मैं मांस भी नहीं खाऊंगा, और इन चीज़ों को जो अशुद्ध चीज़ें हैं उनको भी छोड़ दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अशुद्ध वस्तुओं के लिए परमेश्वर ने मूर्ति के सामने जो भोजन चढ़ाया जाता है उसके लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है। हमें अंधविश्वासी नहीं बनना, एक विश्वासी बनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।